हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके खूबसूरत परिवार एजुकेशन क्लासेस में। आज हम साइंस का चैप्टर 2 बड़ी बेहतरीन तरीके से क्लियर करने वाले हैं। चैप्टर 2 साइंस। एक मिनट। हमारे चैप्टर 2 है साइंस में, जिसका नेम है एसिड बेसिस एंड सोल्ट। केमिस्ट्री का चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सोल्ट। एसिड बेसिस एंड सोल्ट। एसिड बेसिस सोल्ट एंड सोल्ट। इस चैप्टर में हमें फर्स्ट इसमें दिया है एसिड आर शो टेस्ट इन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। जो एसिड होगी उसको हम टेस्ट करने के लिए टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर में, इसको चेक करने के लिए ब्लू लिटमस पेपर चेक टर्न द द ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर। लिटमस पेपर। अगर हमें एसिड आर श्योर, हम उनको श्योर यानी इकट्ठा या अच्छी तरीके से चेक करना चाहें या अलग अलग करें, तो उसमें हमें देखने को मिलेगा टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। जो ब्लू लिटमस होगा, जो ब्लू लिटमस पेपर होगा वो कन्वर्ट होगा और कैसे में आएगा, रेड में। ब्लू इनटू रेड। ब्लू लिटमस convert into red litmus. Blue litmus convert into blue litmus. Blue litmus। एक मिनट। ब्लू लिटमस। सेकंड है बेसिस। बेसिस आर बेटर इन टेस्ट टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। जो बेसिस होगा, जो रेड से ब्लू होगा, और इसमें एसिड में ब्लू से रेड हुआ है, उसमें रेड से ब्लू होगा। रेड टू ब्लू कलर कन्वर्ट। हमें बताया है एसिड में वो सब्सटेंस जिसको हम श्योर चेक करने के लिए ब्लू लिटमस को कन्वर्ट हो, ब्लू लिटमस कन्वर्ट चेक इनटू ब्लू लिटमस पेपर। जो वह लिटमस, ब्लू लिटमस अगर कन्वर्ट होता है रेड में, तो वह एसिड में आता है। एसिड। और बेस की बात करें तो ब्लू का रेड होता है, ब्लू लिटमस का रेड होता है, ब्लू टू रेड। इसमें फर्स्ट है एसिड, रेड होता है एसिड, उसको हम चेक करने से ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करते हैं रेड लिटमस पेपर में, और बेसिस में हमें रेड टू ब्लू, इसमें रेड को करना है और इस पे ब्लू को। थर्ड है इंडिकेटर्स ऑफ द केमिकल सब्सटेंस दैट वी आर यूज्ड टू फाइंड वेदर ए सॉल्यूशन इज एसिडिक और alkyne by showing your color और ड्यू चेंज टाइप ऑफ इंडिकेटर। जो टाइप इंडिकेटर का कलर चेंज होगा, वो कलर टर्न्स अपनी एसिड और एल्कीज, जो कि अपने एसिड या अपने रिएक्शन पे
जो सबस्टांस उसे मिला उसी सबस्टांस से चेंज होकर लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो, रेड हो, ब्लू हो, उसी के टाइप्स देखते हैं। इसमें बताया फर्स्ट केमिकल इंडिकेटर्स। फर्स्ट है केमिकल इंडिकेटर्स। केमिकल इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स chemical indicators, वो indicators, these indicators provide a clear sign or indication by a color change. These are following of two types. वह केमिकल चेंज जो हमें शो करता है these कलर, उसके कलर को are shows conformly, वह हमें शो करता है कि इसमें हमें कंफर्म करता है कि कलर, बीज कलर यानी दो कलर्स का जो प्रोवाइड किया है, इसने हमें जो कलर दिया है, प्रोवाइड किया है, इसके टू टाइप्स होते हैं। प्रोवाइड दिया किया है इसने, केमिकल ने, तो इसके टू टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स केमिकल इंडिकेटर, ये टू टाइप होते हैं। फर्स्ट है इसमें नेचुरल इंडिकेटर। दीज आर फाउंड नेचुरली इन नेचर, एग्जांपल रेड कैबेज। नेचुरल इंडिकेटर वो इंडिकेटर जो हमें नॉर्मली नेचर प्रोवाइडेड, हमें नेचर में मिल जाते हैं। प्रकृति प्रोवाइड, नेचर का मीनिंग है प्रकृति, प्रोवाइड, नॉर्मली नेचर प्रोवाइड्स इज ए नेचुरल इंडिकेटर, ऐसा इंडिकेटर जो हमें नॉर्मली गिवन इन नेचर, हमारी प्रकृति ही हमें दे देती है। एग्जांपल में देखें तो रेड है कैबेज, वो रेड कैबेज दिखाऊंगा। सेकंड है आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। दीज आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, दीज आर मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल केमिकल्स इन लैबोरेटरी, एग्जांपल मिथालोरेन। आर्टिफिशियल इंडिकेटर वो इंडिकेटर जिसमें हम लेबोरेटरी यानी मशीनों द्वारा तैयार करें, उसको हम आर्टिफिशियली इंडिकेटर कहते हैं। सेकंड है आर्टिफिशियली इंडिकेटर। आर्टिफिशियली इंडिकेटर आर्टिफिशियल इंडिकेटर वो इंडिकेटर, these are synthetic indicators, ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। synthetic indicators and produced from laboratory, आधुनिक तकनीकियों द्वारा तैयार, प्रोड्यूस लेबोरेटरी। आर्टिफिशियली इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स जो प्रोवाइड होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड प्रोवाइड लेबोरेटरी का मीनिंग है किसी मशीनों द्वारा या किसी भी फैक्ट्री में किसी वर्कर्स द्वारा
मशीनों से तैयार किया जाए, लेबोरेटरी यानी तकनीकियों द्वारा तैयार किया जाए, जैसे है केमिकल लेबोरेटरी, केमिकल चेंज होगा। ये जो चेंज है, जो केमिकल है, केमिकल चेंज, ये लेबोरेटरी में केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। आगे है, इसमें बी दिया है olfactory indicators. Olfactory indicators refer to a certain chemical exit change and artificially chemical in laboratory according to it mixed with acid and basic solution, anion extract वैलेनिया या एक्सट्रैक्ट। इसमें कहा कि मिक्स्ड होगा एसिड एंड बेसिस सॉल्यूशन, एसिड और बेसिस का सॉल्यूशन के लिए सर्टेन केमिकल दैट चेंज और order according to its mixed acid and basis solution। एसिड और बेसिस को मिक्स्ड करने पर, एसिड एंड बेसिस मिक्स्ड, एसिड एंड बेसिस, एसिड एंड बेसिस, एसिड एंड बेसिस, एसिड एंड बेसिस, acid and bases solution, the solution of finally in color। हमें एसिड और बेसिस पे इस डी क्वेश्चन में ओफैक्ट्री इंडिकेटर्स में, ओफैक्ट्री इंडिकेटर्स में एसिड एंड बेसिस को जब मिक्स करते हैं, एक जगह मिलाव करते हैं, जो सॉल्यूशन मिलता है उसे ही हम ओफैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। थर्ड है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। मल्टीपल इंडिकेटर्स आर मिक्स्ड टू फ्रॉम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स which change their color over a wide range pH values। इसमें कहा कि मल्टीपल इंडिकेटर्स होंगे, एक से अधिक इंडिकेटर होगा जो मिक्स होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर विथ चेंज इन कलर ओवर ए वाइड। इसमें इसका कलर चेंज होगा, वाइड कलर, कलर चेंज, कलर चेंज। फोर्थ है एसिड एंड बेसिस are the dyes of mixture and dyes which are used to indicate the presence of acid and bases। litmus, fifth है litmus solution is a purple dye। litmus solution होगा जो पर्पल डाई कलर का होगा, पर्पल डाई कलर इन लिटमस सॉल्यूशन, इन लिटमस सॉल्यूशन, इन लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन। यह सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो कि पर्पल डाई कलर होगा, लिटमस में, लिटमस पेपर में डाई कलर, पर्पल डाई कलर लिटमस का हो, ये सॉल्यूशन है। लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल। इसका सॉल्यूशन के लिए अगर हमें पर्पल डाई कलर दिखे तो वहां लिटमस का सॉल्यूशन यानी उसके रिलेटेड बातें हैं लिटमस। सिक्स्थ है व्हेन एसिड रिएक्ट विद ए मीट हाइड्रोजन इज evolved and the corresponding salt is a form acid plus metal salt plus hydrogen gas। example that an ये तो when react when acids and the metals combine। 10th है इसमें न्यूट्रलिज्म रिएक्शन, एसिड
and bases react with each other form salt and water. This reaction is called neutralization reaction. These exothermic reaction हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक वह रिएक्शन जो हीट को लेता है, हीट लेता है और एक देता है। यह थोड़ी हीट लेने के बाद देता है अधिक हीट, अधिक, और यह लेता है यानी थोड़ी सी, यह खुद इसमें देता है। इसका मतलब है किसी भी चीज को या लकड़ी को हम मैच स्टिक से जलाने के लिए थोड़ी सी उसको टेम्परेचर देंगे तो वह हमें जलकर बहुत ज्यादा टेम्परेचर देगी। ऐसा वो एक उसमें से एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। सेकंड है एसिड एंड बेसिस डाइंग। इसका लेंथ द मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेसिस दे रिएक्ट्स विद एसिड एंड फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल में हमें इससे दिया है सॉल्ट एंड वाटर है जो कि एक मेटल ऑक्साइड है। सॉल्ट एंड वाटर इज ए मेटल ऑक्साइड को रिप्रेजेंट किया है यहाँ कि अगर वाटर में सॉल्ट कन्वर्ट होने के बाद जो रिएक्शन या उसका जो टेस्ट श्योर चेंज हो गया, में जनरली ही उसको हम मेटल ऑक्साइड एंड जनरली कहते बेसिस के नाम से। अब आती है एल्कली। बेसिस विच आर द सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। दीज आर द corrosive in nature। ये हमें बेसिस सोल्यूबल पे इन वाटर कॉल्ड एल्कली। बेसिस विच सोल्यूबल, इसका सोल्यूबल वाटर, सोल्यूबल टू वाटर, सोल्यूबल टू वाटर, सोल्यूबल टू इन वाटर इन आवर नेचर। हमारी प्रकृति में सोल्यूबल वाटर टू वाटर यानी यह सोल्यूबल होगा पानी में इन आवर नेचर। हमारी प्रकृति के, हमारी प्रकृति में ये जो धातुएं हैं या जो मेटल्स हैं जो सोल्यूबल टू वाटर इन नेचर। Acid rain, which is the pH of rain water become less than 5-6, then this is called acid rain. The survival of aquatic life in such water becomes difficult। यहाँ हमें दिया है when a pH rain जो कि बारिश की बूंद becomes less than 5-6, then it is called acid rain। सर्वाइवल यहाँ हमें गिवन किया है 5 और 6 से, जैसे कि बारिश की बूंदें 5 एंड 6 एग्जाम्पल में दिया है इसने 5 एंड 6 आर द एसिड रेन सर्वाइवल। हमें सर्वाइव करता है या पहुंचाता है, प्रधान पहुंचाता है, सर्वाइवल, सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड, सेकंड फॉर्म सर्वाइव्ड, सर्वाइवल। इसमें आगे है salts। The reaction between acid and base gives salt of and water। It is neutralization reaction। जो एसिड प्लस बेस होगा वो सोल्ट इक्वल एसिड प्लस बेस इक्वल होगा साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर एसिड प्लस बेस के इक्वल है। सोल्ट को और वाटर को मिक्स करने पर वह हमें एसिड और बेस, एक सोल्ट एसिड है तो वाटर बेसिस है, अब एक इनमें एसिड है और एक बेसिस है, एक एसिड है एक बेसिस।
इस चैप्टर में ज्यादातर नोट्स हमें दिख रहे हैं, यहाँ हम देख पा रहे हैं। इनको मैं एक वीडियो टाइप में अपलोड करूंगा जस्ट अभी के लिए इतना ही। फिर छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे और मैं इनको अभी आज ही अपलोड हो जाएगी। चैप्टर 2 के कंप्लीट नोट्स, चैप्टर 2 के कंप्लीट नोट्स आज अपलोड हो जाएंगे, अपलोड। ओके, फिर मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद एक न्यू सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, वेरी नाइस।